बैराट सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। पार्ट 1 पूरा हो चुका है। अभी है बैराट सभ्यता जयपुर। बैराट सभ्यता जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में स्थित विराट नगर की बीजक गणेश व भीम की डूंगरी में बाणगंगा नदी के मुहाने पर मिली, जहां मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जिसे प्राचीन युग की चित्रशाला तथा अलवर का सिंहद्वार कहते हैं। बैराट सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1936 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इसका सर्वेक्षण व उत्खनन कैलाश दीक्षित तथा नीलरत्न बनर्जी के द्वारा किया गया। बैराट सभ्यता के लोग लोह धातुओं से परिचित थे। यहाँ से एक मुगल गार्डन, ईदगाह, एक छतरी एवं लौह सराय जैसी इमारतें मिली हैं। 1837 ईस्वी में कैप्टन वर्ट द्वारा यहाँ से सम्राट अशोक का शिलालेख भाबरू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। इसमें अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कहा था। यहाँ पर जयपुर के राजा राम सिंह के काल में खुदाई करने पर स्वर्ण मंजूषा कलश प्राप्त हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। यहाँ पर 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। विहार, प्रतिमा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष, अशोक महान के आहत पंचमार्क सिक्के, जो कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। रंगीन मृदभांड, यहाँ पर रंगीन मृदभांड मिले हैं। यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग आया था, जिसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित शाक्यमुनि कहा जाता है। वेनसांग ने सीयूकी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। ध्यान रहे, बैराट सभ्यता से ही शैल चित्रकला व पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर जयपुर में बिताया था। अभी जो अन्य सभ्यता स्थल हैं वो हैं तिलवाड़ा, बाड़मेर। यह सभ्यता लूनी नदी के किनारे बाड़मेर जिले में स्थित है और प्रारंभिक काल में मानव को इस क्षेत्र में आखेट और जल साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, इसलिए यह स्थल प्राचीन मानव का आवासीय स्थल रहा। यहाँ से हमें प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता प्राग ऐतिहासिक व उत्तर पाषाण कालीन है। सौंथी, बीकानेर। सौंथी सभ्यता का स्थल बीकानेर जिले में प्राप्त हुआ। इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया। कालीबंगा के समान सर्वाधिक तथ्य व सामग्री सौंथी बीकानेर से प्राप्त हुए हैं, अतः इसे हम कालीबंगा प्रथम, किसको कहते हैं, सौंथी, जो कि कहाँ पे है, बीकानेर में, तो इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं, क्योंकि कालीबंगा के समान सामग्री या तथ्य यहाँ से मिले हैं। बीकानेर जिले में सांवणिया व पुंगल नामक स्थान पर भी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। अगली है बागौर, भीलवाड़ा। यह सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1967-69 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया। बागौर भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। इसी कारण हम बागौर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। यहाँ से भारत के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं। बागौर सभ्यता से मछली मारने, शिकार करने, चमड़ा सिलने एवं छेद निकालने के औजार मिले हैं। यहाँ के लोग स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग वास्तु दोष निवारण में करते थे। बागौर से उत्खनन किए गए स्थान को महासतियों का टीला कहा जाता है। रेड टोंक,
यह सभ्यता टोंक जिले की निवाई तहसील के पास ढील नदी के किनारे अवस्थित थी, जिसका उत्खनन 1938-40 ईस्वी में श्री के.एन. पुरी यानी कि केदारनाथ पुरी के नेतृत्व में किया गया। यहाँ से हमें जनपद युग की मुद्राएं व समकालीन लोह सामग्री के विशाल भंडार मिले हैं। रेड़ के कारीगर अर्ध कीमती पत्थरों, शंखों और सिपों व कांस्य पदार्थों से मनके बनाते थे। यहाँ से हमें मात्र देवी व गजमुखी यक्ष की मूर्ति तथा एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। अगली सभ्यता है रंगमहल सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ में है। यह उत्खनन का कार्य डॉक्टर हन्ना रेड के नेतृत्व में 1952 से 1954 में एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया। यहाँ पर एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। अगला है गुरारा सभ्यता। गुरारा सभ्यता कहाँ की है? सीकर की। यहाँ से चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। गुरारा सभ्यता सीकर। और क्या मिला है? सिक्के, जो कि 2500 से ऊपर सिक्के मिले हैं। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़, जो कि फेमस सभ्यता है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़। इसका प्राचीन नाम मध्यमिका या मध्यमिका नगरी था। इसकी खुदाई 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई, जिसमें शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। बालाथल सभ्यता उदयपुर। इसका उत्खनन 1993 में B.N. मिश्र के नेतृत्व में बल्लभ नगर में किया गया। यहाँ पर पशुपालन, कृषि तथा शिकार के अवशेष, 11 कमरों वाला विशाल भवन व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। तांबे के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। अगला है चंद्रावती सिरोही। जापान के पुरातत्व विशेषज्ञ हिंडो हितोशी व उदयपुर राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवन लाल खरगवाल ने 4 जनवरी 2014 से यहाँ खोज शुरू की। यहाँ से गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति मिली है, जो दुनिया में अपने प्रकार की इकलौती मूर्ति है। कर्नल टॉड ने इस नगरी के बारे में अपनी पुस्तक द वेस्टर्न इंडिया में लिखा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या 31 अक्टूबर 1984 से 3 माह पहले यहाँ आकर इस सभ्यता का जायजा लिया था। अगला है गिलोंड राजसमंद, जो कि बनास नदी के किनारे है। नलियासर सभ्यता जयपुर। यह सभ्यता सांभर में है। यहाँ से प्रतिहारकालीन मंदिर व चौहान युग से पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। ओला जैसलमेर। यहाँ से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है। लोद्रवा जैसलमेर। सरस्वती नदी के किनारे विकसित यह सभ्यता हड़प्पा व कालीबंगा सभ्यता के समकालीन है। पारेवार व सोनू क्षेत्र जैसलमेर। यहाँ चूहे के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं। मंडोर जोधपुर। यहाँ रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। रावण की चमड़ी फेरे का मंडप था। कुराड़ा नागौर। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति यहाँ से हुई थी, अतः यह तांबे के औजारों की नगरी कहलाती है। गरदड़ा बूंदी। छाजा नदी के किनारे पर विकसित इस सभ्यता से देश की पहली वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। नगर सभ्यता टोंक। इसका प्राचीन नाम मालव प्रदेश था। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर N.K. पुरी के निर्देशन में उनियारा कस्बे के पास करवाया गया, जिसमें मालव व आहत सिक्के तथा गुप्तकालीन लेख प्राप्त हुए हैं। सुनारी झुंझुनू। लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ मिली हैं? सुनारी झुंझुनू में लोहा गलाने की भट्टियाँ। नोह सभ्यता। नोह सभ्यता है भरतपुर में, और यह महाभारत व लोह कालीन सभ्यता है, जो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट मिली है, मतलब ऐसी ईंटें मिली हैं जिन पे क्या छपा हुआ है, पक्षी। और नोहा सभ्यता कहाँ पे है, भरतपुर में। और ये किस काल की है, महाभारत व लोहकालीन सभ्यता है। किस नदी के किनारे है, रूपारेल नदी के किनारे। बयाना या श्रीपंथ, तो बयाना का जो पुराना नाम था वो श्रीपंथ था, तो इसको बयाना सभ्यता या श्रीपंथ सभ्यता भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे है, भरतपुर में। तो यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं और नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दर सभ्यता ये भी भरतपुर में है और ये पाषाणकालीन चित्रित यहाँ पे जो यहाँ प्रारंभिक पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन राजस्थान में पुरातात्विक स्थल, यानी कि राजस्थान के ऐसे पुरातात्विक स्थल जो हड़प्पा के समकालीन हैं। तो भगवानपुरा एक स्थल है, तो ये उदयपुर ज़िले में है। रेलावन व दुगेरी ये बारा में है। बालाथल सभ्यता ये बल्लभ नगर उदयपुर में है। गिलूंड सभ्यता रेलमगरा राजसमंद में है। कौन सी सभ्यता है राजसमंद में, गिलूंड। कालीबंगा हनुमानगढ़, थेहड़ हनुमानगढ़, आहड़ या धूलकोट उदयपुर। पीलीबंगा हनुमानगढ़, कालीबंगा प्रथम या चौथी, कालीबंगा प्रथम या चौथी ये बीकानेर में है। ताम्रयुगीन सभ्यता के समकालीन राजस्थान में पुरातात्विक स्थल, और ये जो थे ये तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। अब है ताम्रयुगीन सभ्यता के समकालीन, तो ताम्रयुगीन सभ्यता के समकालीन है नोह भरतपुर में, गणेश्वर सीकर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मेड़ चाकार ये जयपुर में है। बरयाण सेदर सिरोही में। पिंड पाडलिया चित्तौड़, कोल माहोली सवाई माधोपुर में। छापरी पुंगल बीकानेर में। झाड़ोल उदयपुर में। जोधपुरा जयपुर में। नंदलालपुरा जयपुर में। किराडोल जयपुर। चीथवाड़ी जयपुर। मलाह भरतपुर। ओझियाना भीलवाड़ा। रंगमहल ये हनुमानगढ़ में है। कुराड़ा कहाँ पे है, परबतसर नागौर में। ये कौन सी सभ्यताएं हैं, जो ताम्रयुगीन सभ्यता के समकालीन जो राजस्थान में सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं ये। सावड़िया बीकानेर, सोहनपुरा सीकर, एकल सीहा अजमेर, एलाना जालौर, दातिया बालम बसाई अलवर। इनमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बस आप इनको ऐसे की ऐसे ही रटना है कि कौन सी सभ्यता कौन से ज़िले में है, और जिस सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी सभ्यता है। वो ये सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता, इनके नाम हैं और ये किस ज़िले में है, बस ऐसे ही आपको याद करना है। अब है आर्य सभ्यता के समकालीन राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। तो आर्य सभ्यता मतलब वैदिक सभ्यता, तो ये स्थल है सुनारी झुंझुनू, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में है। नोह भरतपुर में है, और जोधपुरा जयपुर में है। बैराठ जयपुर में। चक 84 ये श्रीगंगानगर में है। तरखानवाला ये श्रीगंगानगर में है, और डेरा श्रीगंगानगर। ये 8 सभ्यता हैं, 8 स्थल हैं जो कि आर्य सभ्यता के समकालीन हैं। अब है अभ्यास प्रश्न, तो अभ्यास प्रश्नों को हम आगे के पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।